अब बात करते हैं कार्बन के अपरूपों की। सबसे पहली बात, अपरूप होता क्या है, एलोट्रोप्स क्या होता है। जब किसी भी पदार्थ के परमाणुओं को हम लोग अलग अलग क्रमों में लगाते हैं तो वह पदार्थ के जो होते हैं, जो परमाणु होते हैं, वह अलग अलग क्रम में लग गए, तो इस कारणवश उसकी जो प्रॉपर्टीज जो होती हैं, जो उसके गुणधर्म होते हैं, वह बदल जाते हैं। अवस्था सेम रहती है, भौतिक अवस्था की अगर हम लोग बात करें, फिजिकल स्टेट की, वह सेम रहती है, परंतु उसके जो गुणधर्म होते हैं, जो आपके केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो भौतिक गुणधर्म होते हैं, वह बदल जाते हैं। ऐसे पदार्थों को या फिर ऐसे हम लोग अरेंजमेंट को, ऐसे पूरे क्रम को हम लोग अपरूप कहते हैं। अपरूप क्या होता है, वही है किसी तत्व के वे विभिन्न रूप जिनके भौतिक गुण तो अलग अलग होते हैं परंतु रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, वे उस तत्व के अपरूप कहलाते हैं। किसी भी तत्व के विभिन्न विभिन्न रूप, एक ही तत्व के अलग अलग रूप जिसके अंदर आपकी उसकी भौतिक गुण अलग अलग हो परंतु रासायनिक गुणधर्म समान हो, ऐसे तत्वों को हम लोग क्या कह देते हैं, अपरूप कह देते हैं। कार्बन के 3 अपरूप जो अच्छी तरह ज्ञात हैं वे हैं ग्रेफाइट, हीरा तथा बकमिंस्टर फुलेरीन, जो कार्बन अणुओं से बने हैं। कार्बन के हम लोग अपरूप पढ़ रहे हैं तो कार्बन के जो 3 अपरूप जो ज्ञात हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन अच्छी तरह से जो ज्ञात हैं वह है ग्रेफाइट, हीरा, बकमिंस्टर फुलेरीन, जो कार्बन अणुओं से बने। ये बने किससे होंगे, कार्बन के ही अणुओं से बने होंगे, परंतु क्योंकि अरेंजमेंट अलग होगी, आपका क्रम अलग अलग होगा, तो इस वजह से इनके जो गुणधर्म होंगे, जो भौतिक गुणधर्म होंगे, वह भी अलग अलग होंगे। आपको पता होना चाहिए अपरूप के अंदर जो अवस्था होती है वह सेम रहती है। सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए, जो परमाणुओं का जो क्रम होगा वह अलग अलग होगा। हर अपरूप में परमाणु का क्रम अलग अलग होगा। परमाणु का क्रम अलग अलग होने के कारण ही आपका उनकी अवस्था में आपकी अवस्था एक ही रहेगी परंतु उसके भौतिक गुणधर्म अलग अलग होंगे। तो ये 3 चीजें याद रखिएगा कि कभी भी हम लोग अपरूप की बात करेंगे, क्रम अलग अलग होगा परमाणु का क्रम अलग अलग होने की वजह से उसके भौतिक गुणधर्म अलग अलग होंगे परंतु भौतिक अवस्था एक ही होगी। जब हम लोग 3 अपरूप की बात करते हैं कार्बन की, ग्रेफाइट, हीरा तथा बकमिंस्टर फुलेरीन, ये एक बड़ा ही प्यारा सा नाम है, बकमिंस्टर फुलेरीन। ये तीनों की जब हम लोग बात करते हैं, तीनों की जो भौतिक अवस्था होती है, जो फिजिकल स्टेट होती है, तीनों ही अपने एक ही अवस्था में पाए जाते हैं जो कि होती है ठोस अवस्था। हीरा भी ठोस है, ग्रेफाइट भी ठोस है, बकमिंस्टर फुलेरीन भी ठोस है, बट उसके बावजूद तीनों ठोस अवस्था में है लेकिन उसके बावजूद तीनों जो है अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टीज, गुणधर्म शो करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेफाइट की। प्रत्येक कार्बन अणु 3 अन्य कार्बन अणुओं से उसी तल में बने हैं जिससे षटकोणीय व्यू मिलता है। इनमें से एक आबंध द्विआबंध होता है। इस प्रकार कार्बन की संयोजकता संतुष्ट हो जाती है। कैसे बनता है कार्बन, ये जो आपका ग्रेफाइट होता है, एक अणु जो है कार्बन का, एक अणु जो है अन्य 3 अणुओं से जुड़ा हुआ होता है। कुछ इस प्रकार से कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये एक इधर जुड़ा होगा, एक जुड़ा होगा इधर और एक जुड़ा होगा इधर। कुछ इस प्रकार से जो है जुड़ा होता है 3 अलग अलग कार्बन के अणुओं से। तो इस प्रकार से आपका जुड़ा हुआ होता है और ये वाला भी ऐसे जुड़ा होगा 3 से। तो इसी प्रकार से जो है इसका पूरा का पूरा षटकोणीय व्यू बनता है। देखिए इधर कुछ, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन इस तरह से भी जुड़ रहा है, इस वाले से भी जुड़ रहा है, इस वाले से भी जुड़ रहा है। ये भी एक कार्बन है, ये वाला इस वाले से भी जुड़ रहा है, इस वाले से भी जुड़ रहा है, इस वाले से भी जुड़ रहा है। ये वाला एक कार्बन है, ये इससे जुड़ रहा है, इससे जुड़ रहा है और आपका इससे जुड़ रहा है। इसी प्रकार से ये जो है षटकोणीय व्यू बनता है। जब इस पूरे व्यू को हम लोग जोड़ देते हैं एक साथ तो आपका षटकोणीय हम लोगों को एक हेक्सागोनल शेप देखने को मिलती है। ये जो होता है परत की फॉर्म में होता है। एक और बात, ये जो ग्रेफाइट होता है ये परत की फॉर्म में होता है। ये जो लेयर्स है ना, एक परत दूसरी परत से चिपकी हुई होती है परंतु बहुत कम आपका फोर्स जो होती है ना इन दोनों के बीच में बहुत कम होती है। यही कारण होता है, आपने पेंसिल सबने देखी होगी, पेंसिल जो होती है, पेंसिल से हम लिख कैसे पाते हैं, पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट होता है। होता क्या है, जब हम लोग पेंसिल को लिखते हैं तो ये जो परत होती है, ये इस प्रकार की परत होती है। जब हम लोग लिखते हैं तो नीचे वाली परत छूट जाती है उस कॉपी के ऊपर और हम लोग को लिखा हुआ दिखाई देता है। फिर हम दोबारा लिखना परत इस्तेमाल जब स्टार्ट करते हैं तो हमारी दूसरी परत जो होती है वो छूट जाती है। जब तीसरी बार लिखना स्टार्ट करते हैं तो तीसरी परत छूट जाती है। इस प्रकार से परत जो है कॉपी पर उतरती जाती है और हम लोगों को लिखा हुआ दिखाई देता है। तो इसको हम लोग ग्रेफाइट कहते हैं। ग्रेफाइट की एक और बात होती है, नॉर्मली हमने पढ़ा था कि अधातु जो होती हैं वह अपने बिजली को, अपने विद्युत को अपने थ्रू प्रवाह होने नहीं देती, परंतु ये आपका एक ऐसा अपरूप है कार्बन का जो कि अपने थ्रू बिजली को या फिर विद्युत को प्रवाह होने देता है। ग्रेफाइट विद्युत का एक बहुत ही अच्छा सुचालक है जबकि अन्य धातु सुचालक नहीं होते हैं। ग्रेफाइट जो है विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक है जबकि बाकी हमारे सुचालक नहीं होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ग्रेफाइट को पढ़ते हैं और समझते हैं। हमारा अगला अपरूप होता है हीरा यानी कि डायमंड।
प्रत्येक कार्बन परमाणु कार्बन के ही अन्य 4 परमाणुओं से जुड़कर एक कठोर 3 विमाओं वाली संरचना बनाते हैं। हीरा अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलशील होता है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित करने से हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। ये संश्लिष्ट हीरे आकार में छोटे होते हैं, लेकिन अन्यथा प्राकृतिक हीरों से अभेदनीय होते हैं। यह बात हो रही है पूरी की पूरी हीरे की, यानी कि डायमंड की। डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी संरचना कैसे होती है? एक ही कार्बन का परमाणु 4 अलग अलग कार्बन के परमाणुओं से जुड़ा होता है, जबकि ग्रेफाइट में क्या हो रहा था, 3 कार्बन के परमाणुओं से वह जुड़ा हुआ था, लेकिन कार्बन में वह 4 परमाणुओं से जुड़ा होता है। और ये जो होता है इस कारणवश, क्योंकि इसका सारे के सारे देखिए 4 ही वैलेंसी होती है, चारों के चारों हाथ इसके बंधे हुए हैं, तो इस कारणवश ये जब बनाता है तो एक बहुत ज्यादा कठोर, हद से ज्यादा कठोर जो है अपना वो बना लेता है, आपका स्ट्रक्चर बना लेता है, पूरा का पूरा रूप बना लेता है, और इसको हम कार्बन कहते हैं। हीरा अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। पूरे ब्रह्मांड की जब हम लोग बात करते हैं तो हीरा जो है सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलनशील होता है। जबकि ग्रेफाइट की जब हम लोग बात करते हैं, ग्रेफाइट जो होता है बहुत मुलायम पदार्थ होता है, उसको चाकू से भी काटा जा सकता है। तो देखिए वो कार्बन का ही पदार्थ ग्रेफाइट है, कार्बन का ही पदार्थ हीरा है, परंतु जो ग्रेफाइट है हमारा वह इतना ज्यादा कमजोर है कि उसको आराम से तोड़ा जा सकता है, उसकी अवस्था भी ठोस है, और हीरा जो है इसकी अवस्था भी ठोस है, और ये भी कार्बन से ही मिलकर बना हुआ, परंतु उसकी अवस्था इतनी ज़्यादा ठोस है, इतना ज़्यादा कठोर है कि इसको तोड़ना मुश्किल नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है तोड़ना इसको। तो इसकी वजह से इसको हम लोग अप्रूव कहते हैं कार्बन का। ये अगर हम लोग शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित, अगर हम लोग बिल्कुल प्योर कार्बन को बहुत ज़्यादा प्रेशर करें और हद से ज़्यादा उसका ताप बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, तो हम लोग को छोटे छोटे हीरे मिल जाते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मली जो आप लोगों ने देखे होंगे टीवी वगैरह में, वो जो हीरे होते हैं वह संश्लिष्ट हीरे होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, मतलब हमने बनाए हैं। ये जो हीरे होते हैं वैसे आकार में छोटे होते हैं, अन्यथा प्राकृतिक हीरो से अभेदनीय होते हैं। अगर इन सिंथेटिक हीरो की, डायमंड्स की हम लोग बात करें तो ये बस आकार में थोड़े छोटे छोटे होते हैं, वरना जो हमारे नेचुरल जो हीरे होते हैं, जो हमें प्रकृति देती है, ये उनसे हम लोग इन्हें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, भेद नहीं बता सकते हैं। अगर वो वाले भी छोटे हो और ये वाले भी छोटे हो तो हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सा सिंथेटिक है, कौन सा नेचुरल है। तो इस तरीके से हम जो है हीरे को समझते हैं।